शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी रहमत उसके गज़ब पर गालिब है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ऑलराउंडर के साथ मैं हूं जमशेद और आज हम क्लास 9th का जो कि चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, उसका लेक्चर नंबर 5 करना है, जिसमें हमने मैटर की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करना है। तो इससे प्रीवियस वीडियोस में मैं सर से बता देता हूँ, हमने केमिस्ट्री को देखा, उसकी इंपॉर्टेंस को थोड़ा बहुत देखा, देन हमने फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखा, मैटर और नॉन मैटर का फ़र्क देखा। क्योंकि आप जानते हैं कि सिंपल साइंटिफिक स्टडी ऑफ जो मैटर है उसको हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोल देते हैं। तो अगर मैटर ही की स्टडी केमिस्ट्री है तो फिर मैटर की क्लासिफिकेशन जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको मैटर की सही समझ नहीं आएगी, मैं पहले बता चुका हूँ, तो केमिस्ट्री को समझना बहुत मुश्किल है। तो मेरे नज़दीक ना सिर्फ इस चैप्टर का बल्कि केमिस्ट्री का सबसे अहम तरीन लेक्चर यही होने वाला है, जो कि मैटर की क्लासिफिकेशन है। अगर आप मैटर की क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं तो आपके लिए केमिस्ट्री को समझना बहुत ही क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो बगैर वक्त के ज़िया के स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट, हमारे पास मैटर के बारे में हमने जानना चाहते हैं कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास, उसको क्या बोलते हैं, मैटर बोला जाता है। सो नॉन मैटर का भी हम देख चुके हैं और हमने ये भी देखा था कि मैटर की 4 पॉइंट्स अगर हम पढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास क्या था, स्ट्रक्चर था, कंपोजिशन था, प्रॉपर्टीज़ थी और रिएक्शन थे। अगर मैटर के हम ये 4 बातें पढ़ेंगे, ये 4 पॉइंट पढ़ते हैं, तो उसे हमने क्या नाम दिया था, केमिस्ट्री का। ये मैं ऑलरेडी जो है वीडियोस में बता चुका हूँ, अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, हमारा टॉपिक यहाँ पर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ, रिकॉल करवा रहा हूँ कि जो हम पढ़ने वाले हैं। तो केमिस्ट्री की मैटर की 4 बातें पढ़ें तो वो केमिस्ट्री की ब्रांच है। ओके हो गया। मैटर खुद क्या था, जो ऑक्यूपाई स्पेस मैस, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, मैटर। नॉन मैटर का भी हमने फ़र्क देख लिया था। अच्छा, फिर इसको समझने के लिए मैंने मैटर की क्लासिफिकेशन से पहले आपको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का ना फ़र्क बता दिया था। वो क्यों बताया था, वो इस वजह से बताया था क्योंकि मैटर की जो क्लासिफिकेशन की जाती है ना, बात को समझिएगा स्टूडेंट्स, वो 2 बेस पर की जाती है। एक हमारे पास क्या होता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है। मैटर की जो क्लासिफिकेशन है फिजिकली बेस पर होती है, जो कि मैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो वीडियो लाजमी वॉच कर लें ताकि आपको कंसेप्ट्स में आसानी हो। और नेक्स्ट हमारे पास कौन सा स्टूडेंट्स, इसकी जो दूसरी टाइप है वो है केमिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर में ज़्यादातर आपकी जो है केमिकल क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया गया है, जो कि फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का, और ये बहुत अहम है। अगर आपने केमिस्ट्री को समझना है ना, तो मैटर की केमिकल क्लासिफिकेशन को समझना बहुत ही लाजमी है। तो स्टूडेंट, हमारे पास फिजिकल क्लासिफिकेशन में, जो कि मैं 3rd लेक्चर में आपको बता चुका था, यहाँ मैं डिस्कस बिल्कुल नहीं करूँगा, लेकिन उसकी क्लासिफिकेशन में हमने इसकी 2-3 टाइप्स बताई थी मैंने। नंबर 1 मैंने बताया था कि मैटर को ज़ाहिरी जो हमें नज़र आता है फिजिकली बेस पे ऊपर, हम इसको 3-4 जो है टाइप्स में मेजर इसको डिवाइड कर देते हैं। वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता सकूँ कि सॉलिड एक चीज़ होती है, दूसरी कौन सा है, गैस, या फिर किस में, लिक्विड में नज़र आता है, या फिर किस में आपको नज़र आता है, मैटर प्लाज्मा में नज़र आता है, या फिर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। स्टूडेंट, ये हमारे पास फिजिकल क्लासिफिकेशन थी मैटर की, जो कि मैं 3rd वीडियो में इनके बारे में एक पॉइंट को समझा चुका हूँ, जो हमें ज़ाहिरी नज़र आते हैं। ठीक है, मसलन मेरे पास वाइट बोर्ड मार्कर है, ये सॉलिड है, ये जो हवा मौजूद है ये क्या है, गैस है, पानी जो हम पीते हैं लिक्विड है, प्लाज्मा के जितने भी सितारे सूरज हैं, ठीक है, ये सारे के सारे प्लाज्मा है जो चमक पैदा कर रहे हैं। और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये भी मैटर की 5th स्टेट ऑफ मैटर है। आपकी बुक में, पहले बता देता हूँ, आपकी बुक में जस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स का जिक्र है, सिर्फ 3, सॉलिड, लिक्विड और कौन सा है, गैस है। प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के ऊपर किसी भी तरह की कोई डिस्कशन नहीं है, लेकिन इनका बताना ज़रूरी था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या है, यूज़ में है। तो इसका सिंपल मैंने बताया था कि जितने भी सितारे हैं आपके पास, जितने भी जैसे सन है या ग्लोइंग चीज़ें हैं, या आपके ये जो फ्लोरिसेंट बल्ब्स हैं, या कभी आप रोड के ऊपर जा रहे होते तो ट्रैफिक की लाइट, जब आपकी लाइट पड़ती है
तो साइन, हालांकि उसमें लाइट नहीं होती, वो ग्लो करता है, चमक पैदा, ऐसे लगता है कि इसके अंदर कुछ है, लाइट लगी हुई है, तो वो आपके पास प्लाज्मा होता है जो आर्टिफिशियल हम बनाते हैं। तो आर्टिफिशियल प्लाज्मा भी होता है जो कि हमारे पास ट्यूब लाइट्स के अंदर भरा जाता है। तो नेचुरल प्लाज्मा जो कुदरती अल्लाह ताला ने बनाया, जैसे कि सूरज हैं, सितारे हैं, ये उनमें आ जाता है। और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, यहाँ पर जस्ट आपको इसका नाम पता होना चाहिए, इसका ये क्या है, ये कौन सी स्टेट है, ये इंशाल्लाह आप हायर क्लास में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में या बीएससी में आएंगे तो तब आपको क्या है पढ़ाया जाएगा। सो अभी आप इतना जानिए कि फिजिकल बेस के ऊपर मैटर की जो होती है ना, वैसे तो और भी स्टेट्स हैं, लेकिन आप मेजर आपके पास कौन सी हैं, ये तीन, ये फिजिकल जो ज़ाहरी नज़र आता है, कौन सी चीज़ सॉलिड है, लिक्विड है, ये फिजिकली बेस पर ये 5 आपने याद करनी है। आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस के ऊपर भी एक चैप्टर आएगा जो कि हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आप ये ध्यान में रखें कि मैटर की फिजिकली ज़ाहरी जो नज़र आता है उसकी बेस के ऊपर ये 5 स्टेट्स हैं। बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। बोस इंडिया का साइंटिस्ट था, आइंस्टाइन जो है अमेरिका का था। इन दोनों ने मिलकर एक मैटर की हालत है जिसको बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट बोलते हैं। अब इतने समझें, दिस इज़ अ इंडियन साइंटिस्ट, दिस इज़ अ अमेरिकन साइंटिस्ट, और इन दोनों ने मिलकर एक स्टेट दी थी। तो ये आपके पास क्या होगी, मैटर की फिजिकल क्लासिफिकेशन। ये अगर आपने मज़ीद इसके बारे में जानना है तो मेरा इसी 9th क्लास का जो 3rd लेक्चर है उसमें मैं बता चुका हूँ, आप उसको ज़रा वाच कर लीजिए। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन जो कि हमारे पास है, बहुत ही अहम है, ना सिर्फ यहाँ इस चैप्टर में बल्कि पूरी केमिस्ट्री के अहम तरीन टॉपिक है। अगर आपको ये समझ आ जाता है तो आई थिंक इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। इसकी क्लासिफिकेशन स्टूडेंट्स जो है क्या, मैटर एक चीज़ आपके पास जो है एक सब्सटेंस है, दूसरा हमारे पास होता है मिक्सचर। तो केमिकल बेस के ऊपर जो रिएक्टिविटी के लिहाज से होता है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, मैटर को 2 मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक आपके पास सब्सटेंस होता है, दूसरा कौन सा होता है, मिक्सचर होता है। जो सब्सटेंस होता है ये एक्चुअल में प्योर होता है, बात को समझिएगा। जो प्योर मैटर होता है, जो प्योर मैटर होता है, बिल्कुल खालिस मैटर, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्सटेंस। और जो इम्प्योर होता है यानी कि खालिस नहीं होता, ठीक है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है। ये मैं समझाऊंगा कैसे प्योर है, कैसे इम्प्योर है। आपका इस वीडियो में इसकी क्लासिफिकेशन को जानना बहुत ज़रूरी है। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप वैसे ही समझें कि प्योर चीज़ को सब्सटेंस बोलते हैं, इम्प्योर को हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोल देते हैं। अच्छा, जो प्योर चीज़ होती है ये फिर फर्दर डिवाइडेड होती है। ये आपके पास एक एलिमेंट में और नेक्स्ट आपके पास किस में, कंपाउंड में। बात को समझिएगा। मैटर को केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर 2 डिवाइड में, कंपाउंड और मिक्सचर। कंपाउंड प्योर मैटर की फॉर्म होती है, मिक्सचर इम्प्योर फॉर्म होते हैं, यानी कि प्योरिटी और इम्प्योरिटी। जो प्योर फॉर्म है जिसको आप सब्सटेंस बोल रहे हो, वो फिर 2 में, एक एलिमेंट बोलते हैं, दूसरे को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। इसका मतलब है ये फिर कंपाउंड और एलिमेंट दोनों प्योर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब्सटेंस की टाइप है। बात को समझिएगा, बहुत अहम पॉइंट है। कंपाउंड और एलिमेंट दोनों क्या है, प्योर्ड फॉर्म है, मतलब ये प्योर हैं। क्यों? क्योंकि ये सब्सटेंस की फॉर्म है और जो भी सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, मैटर की प्योर खालिस फॉर्म होता है। उसके बाद अगर आप हम इसकी बात करें मिक्सचर की, तो इसकी फर्दर फिर हमारे पास क्या है, इसकी 2 टाइप्स हैं फर्दर। ये हमारे पास होमोजीनियस भी होता है और हेट्रोजीनियस भी क्या होता है, मिक्सचर हमारे पास क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। समझिए इसको जरा। मिक्सचर जो कि मैटर की क्या होता है, नाखालिस फॉर्म होता है, वो होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। अच्छा, होमोजीनियस मिक्सचर में आप पढ़ेंगे सॉल्यूशन को। ये सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे, इसके ऊपर आपका 9th में पूरा चैप्टर मौजूद है। यानी कि जितने सॉल्यूशन क्या होते हैं, मिसाल आपको दे देता हूँ मैं। आप जो भी जैसे कि आप पानी के अंदर इंक को डाल दें, सॉल्यूशन बन जाता है। अच्छा, पानी के अंदर आप नमक डाल दो, क्या हो जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है।
आपके पास वो चीज़ जो जहरी ना एक दूसरे में हल हो जाती हैं, वो चीज़ें बन जाती हैं। मैं बताऊंगा, दिखने में एक, उसके अंदर चीज़ें काफ़ी सारी, जैसा कि आपके पास है चाय है, चाय आप पीते हैं तो चाय एक क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर क्या है, बज़ाहिर आपको एक ही कलर उसका दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर चीनी भी है, उसके अंदर दूध भी है, उसके अंदर चाय भी है, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें क्या हैं, मिक्स्ड है, नमक भी मौजूद है। सो ये होमोजीनियस है, आप ऐसे समझें। अभी मैं यहाँ इनकी डिटेल नहीं देने वाला हूँ, अभी मैं इतना बता रहा हूँ कि मिक्सचर की दो टाइप होती है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। और होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर क्या होता है, सोल्यूशन होता है, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर हमारे पास क्या होता है, कोलाइड होता है या फिर सस्पेंशन होता है। बात को समझिएगा, कोलाइड होता है या फिर क्या होता है, सस्पेंशन होता है। इनकी वजाहत भी मैं करूंगा, समझ आ रही है, इनकी वजाहत भी मैं करूंगा। मैं आपको यहाँ इनकी डिटेल बताकर कंफ्यूज नहीं करना चाहता। ये आपका 9th का एक पूरा चैप्टर मौजूद है सोल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन के ऊपर। अभी आप इतना जानिए कि ये ओवरऑल चाहे कोलाइड हो, सस्पेंशन हो या सोल्यूशन हो, ये ओवरऑल अगर इन पूरी की हिस्ट्री देखें तो इनका मेन जो ब्रांच है, ट्री है, वो ट्री कौन सा है, मिक्सचर है। इसका मेन तना कौन सा है, मिक्सचर है। ऐसे समझ लें कि ये तना है, उससे निकलने वाली ये सारी शाखें हैं। तो असल में ये चाहे सोल्यूशन को पढ़े या इसको पढ़ें, तो मेन आप देखें वो किस तरह से रिलेटेड है, मिक्सचर जो कि कौन सी है, इम्प्योर फॉर्म है। ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो ये मिक्सचर था, ये कंपाउंड था। फिर एलिमेंट की फर्दर हमारे पास क्या होती हैं, टाइप्स होती हैं। अच्छा, एलिमेंट हमारे पास फिर दो फॉर्म में होता है, एक एटम की फॉर्म में होता है, दूसरा ना मॉलिक्यूल की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है, मॉलिक्यूल में। अब एलिमेंट का छोटे से जो छोटा हिस्सा होता है ना, हिस्सा जैसे कि मकान होता है, उस मकान का छोटे से छोटा हिस्सा क्या होता है, ईंट होता है। तो ये बिल्कुल ऐसा समझें कि एलिमेंट का छोटे से छोटा जो हिस्सा होता है, इससे मजीद छोटा हिस्सा नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं, एटम बोल देते हैं। और एलिमेंट का जो छोटे से जो वो छोटा हिस्सा था, अब वो अलग नहीं रह सकता। ठीक है, मान लीजिए ये सिर्फ एक हिस्सा था, अगर दो एटम मिलकर रहे हैं तो वो क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल रह जाता है। ये असल में सेपरेट रहते हैं वो एटम, जो किसी एलिमेंट का वो वाला हिस्सा जो अलग रहे, क्योंकि हर एलिमेंट, ये भी हम पढ़ेंगे, कायनात में 118 एलिमेंट हैं। हमारा नेक्स्ट वीडियो पूरा एलिमेंट के ऊपर आएगा। आप इसके ऊपर कंफ्यूज ना हो कि सर अभी आप तो बता ही नहीं रहे, ऐसे बताए जा रहे हैं कि ये टाइप है, ये टाइप है। मैं यहाँ समझा नहीं रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको मैटर की ना जो मेजर क्लासिफिकेशन है वो बता रहा हूँ, क्योंकि ये वाला खाका स्केच अगर आपके दिमाग में नहीं होगा, मुझे इनको समझाने में कंफ्यूजन होगी और आपको समझने में कंफ्यूजन होगी। अगर मैं डायरेक्ट शुरू कर दूं एलिमेंट से, तो आपके जहन में होगा सर ये एलिमेंट कहाँ से निकला है। तो मैं वही बता रहा हूँ, देखें, एलिमेंट, प्योर फॉर्म, केमिकल क्लासिफिकेशन और मैटर और केमिस्ट्री में आप पढ़ रहे हो। इस तरीके से आपको पता तो हो कि एलिमेंट किस जगह पर कहाँ पर मौजूद है, ये किसकी टाइप है। अब यहाँ से अब जो ही एलिमेंट का नाम लूँगा, आपके फौरी जहन में आना चाहिए कि ये आपके पास क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को क्या बोलते हैं, एलिमेंट है। फिर उसमें कंपाउंड भी आ जाता है। सो अगर एक एटम अकेला रहता है तो वो एटम ही होगा। अगर वो मिल, उस एटम के जो छोटे छोटे हिस्से हैं, एलिमेंट के मजीद जो छोटे छोटे हिस्से एटम है, वो मिलकर रहते हैं, यानी कि सिंपल कंबाइंड हालत में रहते हैं। मैं अभी यहाँ कोई एग्जाम्पल नहीं दे रहा, सिर्फ आप इन लफ्ज़ों को समझें कि एटम अलग रहता है तो हम सिंपल एटम बोल देते हैं, वरना एटम मिलकर रहते हैं, उसी एलिमेंट के जो हिस्से हैं एटम मिलकर रहते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। ओके, हो गया। उसके बाद कंपाउंड, कंपाउंड को भी बाज़ औक़ात हम मॉलिक्यूल भी बोल देते हैं। फिर आप इसको मैं बताऊंगा इंशाल्लाह जब ये पढ़ाऊंगा कंपाउंड की, एलिमेंट का भी मॉलिक्यूल होता है, कंपाउंड का भी मॉलिक्यूल होता है, फिर इन दोनों में फ़र्क क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप बस इतना ही जानिए कि कंपाउंड को भी मॉलिक्यूल कह देते हैं। एलिमेंट मॉलिक्यूल की हालत में भी हो सकता है, एटम की हालत में भी हो सकता है। एटम तब होता है जब वो एटम एक अकेला होता है हिस्सा, और जब आपके पास यही एटम मिले हुए हों तो क्या होता है, कंबाइंड हालत में होता है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि एटम जब मिले हुए हों तब मॉलिक्यूल बनता है। तो कंपाउंड में भी इसी तरह का सीन होगा, तो हम सारा पढ़ेंगे। और उसके बाद जो कंपाउंड है इसको मॉलिक्यूल भी बोल देते हैं। तो मेन अभी हम पढ़ रहे हैं कि कंपाउंड की क्लासिफिकेशन फिर आगे है। ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है।
कंपाउंड ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास थी मैटर की क्लासिफिकेशन। मैं जानता हूं कि आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो रही होगी क्योंकि बहुत ही थोड़ी टफ किस्म की है, इसी वजह से मैं इस वीडियो को अभी थोड़ी एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। क्योंकि अगर मैं स्लो भी इसी वजह से ये लेक्चर बता रहा हूं, मैं थोड़ा स्पीड के साथ नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये लेक्चर बहुत अहम है। अगर आपको ये समझ ना आया ना तो आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है वो समझ नहीं आएंगे, ना केमिस्ट्री की समझ आएगी, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। सो इसी वजह से इसको ज़रा गौर से समझ कर पढ़ें। मैं आपको सिंपल इसका स्केच फिर से बता देता हूँ। इसे आपने प्रैक्टिस करके नोटबुक के ऊपर क्या करना है, इसकी प्रिपरेशन करनी है। आपने इसको याद रखना है कि कौन सी किसकी टाइप है। फॉर एग्जांपल मैं अगर नाम दूँ ना कोलाइड का, तो आपको पता होना चाहिए अच्छा कोलाइड जो है वो एक तो इम्प्योर फॉर्म है, यानी कि कोलाइड अगर एक हिस्सा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर का, और हेट्रोजीनियस तो क्या होता है, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। और उसकी क्लासिफिकेशन किस में आता है, केमिकल में आता है तो मैटर ना। देखिए है मैटर, ये सारी चीजें मैटर ही हैं, बात को समझिए। चाहे एलिमेंट, कंपाउंड, कुछ भी हो, कोलाइड सारे के सारे मैटर हैं। लेकिन मैटर की कौन सी कैटेगरी में आता है, कौन से हिस्से में आता है, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं सोल्यूशन के नाम लूं तो फौरी कहना कि ये मिक्सचर की टाइप, मेन अगर कैटेगरी देखो तो मिक्सचर की टाइप है। मिक्सचर में कौन सा है, होमोजेनियस मिक्सचर है। और केमिकल क्लासिफिकेशन फिर मैटर। अगर मैं कहूँ कंपाउंड क्या, तो कंपाउंड वाले आप बोलेंगे दिस इज अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, क्योंकि ये सब्सटेंस की एक टाइप है। और ये कौन सा है फिर केमिकल क्लासिफिकेशन, और कौन सा है मैटर। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, इसको आपने इंटरमिक्स नहीं करना। मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे सिंपल सी लाइन लगा देता हूँ ताकि ये सेपरेट रहें। ये मिक्सचर का पार्ट है, ये सब्सटेंस का पार्ट है, और ये आपके पास फिजिकल क्लासिफिकेशन है। ठीक है, आई होप आपको इसमें कोई मसला नहीं होगा। मैं रिकॉल करा देता हूँ। मैटर फिजिकल क्लासिफिकेशन सॉलिड, गैस, लिक्विड, प्लाज्मा और बोस आयंस एंड कंडेंसेट है। ये तीन आपको याद रखने बहुत ज़रूरी हैं, इनके सिर्फ नाम पता होने चाहिए। उसके बाद केमिकली क्लासिफिकेशन जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पर होता है, जो रिएक्शन की बेस पर होता है, सब्सटेंस और कौन सा होता है, मिक्सचर होता है। ये मैटर की खालिस हालत होती है, ये ना खालिस हालत। जो खालिस हालत होती है वो एलिमेंट के अनात में 118 है। मैं बताऊँगा कैसे हैं, शुरू में सारी डिटेल इसके ऊपर हम पूरा लेक्चर पढ़ेंगे। अच्छा, फिर कंपाउंड होता है। अच्छा, एलिमेंट्स एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। कंपाउंड भी मॉलिक्यूल कहलाता है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है। अच्छा, जो मिक्सचर होता है वो इम्प्योर फॉर्म होता है, वो होमोजीनियस मिक्सचर भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी हो सकता है। होमोजीनियस में सॉल्यूशन आता है, हेट्रोजीनियस में कोलाइड और सस्पेंशन आता है। ये सारी टाइप्स आपको फिंगर टिप्स के ऊपर क्या है, आनी चाहिए। ठीक है, आपको इसमें किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि ये सब बताने का मकसद क्या था। अब मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो स्टूडेंट्स इस पूरे का पूरा एलिमेंट के ऊपर मैं लेक्चर दूंगा आपको सारा, कि समझाऊंगा एलिमेंट क्या होता है, इसकी कौन एटम कब होता है, मॉलिक्यूल कब होता है। ठीक है, अच्छा एलिमेंट किस किस हालत में होता है, इसकी मजीद कोई टाइप्स होती हैं, इसको हम एलिमेंट को मुकम्मल डिस्कस करेंगे एक लेक्चर में। अच्छा, जब इसको डिस्कस कर लेंगे फिर हम एलिमेंट के बाद हम दूसरे लेक्चर में इस एटम को, ठीक है, ये मैं सिंपल समझाने के लिए बता रहा हूँ, फिर हम इस एटम को मुकम्मल डिस्कस करेंगे। एटम को डिस्कस करने के बाद हम फिर इस कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। कंपाउंड को डिस्कस करने के बाद हम इस मिक्सचर को डिस्कस करेंगे। तो हमारी 4 वीडियोस इस तरीके से बन जाएंगी, 4 से 5 में भी इनका कंटेंट ज़्यादा हो तो डबल भी हो सकता है। लेकिन पहले एलिमेंट को कवर करेंगे, फिर एटम को जानेंगे, फिर कंपाउंड को, फिर मिक्सचर को। इन सारी चीज़ों को जानने के बाद हमें तब समझ आएगी जब आपको ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट केमिकल क्लासिफिकेशन पर ही जो है मुनसिर है। और आपको अगर ये केमिकल क्लासिफिकेशन की एग्जाम्पल के साथ एक एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, हमारा एक एक टॉपिक होगा, एलिमेंट का वीडियो होगा तो उसमें सारे एलिमेंट्स को पढ़ेंगे। तो इन सब को पढ़ने के बाद हमें जब केमिकल क्लासिफिकेशन समझ आ जाएगी तो सब समझ लीजिए केमिस्ट्री की डेफिनेशन, और उसको समझना आसान हो जाएगा। मैं आपको इन सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए एक छोटी सी मिसाल देता हूँ जो कि लाइव है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अपने नोटबुक के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर सुनने से पहले से आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से रिमेंबर कर लेना है, याद करना है, ताकि नेक्स्ट लेक्चर समझने में आसानी हो। अब मैं आपको इन चीज़ों को आसान तरीके से समझाने के लिए, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, यहाँ पर भी मैं छोटी सी आपको एग्जाम्पल दूंगा। मैं इनको भी बताने वाला नहीं हूँ, ना इनके ऊपर कोई लेक्चर देने वाला हूँ, क्योंकि इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपको सिंपल कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, मैटर में एक ले लेता हूं। मान लीजिए मैटर में हमारे पास
ये एक कप समझ लीजिए, बीकर समझ लीजिए। इसके अंदर ना मैंने जो है ये सिंपल क्या है, वो जो हम लीमू पानी बनाते हैं, ठीक है, लीमू पानी या सिंपल आप लेमन वाटर ले लीजिए, ठीक है, लीमू पानी जो हम बनाते हैं, शिकंजीबीन। तो ये हमारे पास क्या है, लीमू पानी मौजूद है। इसको हम बोलते हैं, पहले तो समझिएगा ज़रा, मैं आपको भी सारा बताता हूँ। ये जो आप लीमू पानी बनाते हो इसको हम बोलते हैं मिक्सचर। अच्छा, क्यों बोलते हैं वो बात की बात है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, मैं इनको सिर्फ समझा रहा हूँ। अच्छा, इसको बोलते हैं मिक्सचर। अच्छा, आपने पढ़ रखा है मिक्सचर की कौन सी दो टाइप होती हैं, होमोजीनियस और कौन सा होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर आपके पास होता है। होमोजीनियस मिक्सचर भी होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी हमारे पास क्या है, होता है। अब हम ये भी पढ़ेंगे कि लीमू पानी कौन सा है, होमोजीनियस है या कौन सा है, हेट्रोजीनियस है। तो अब अगर हम बात करें तो ये हमारे पास कौन सा है, होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है भी मिक्सचर। क्यों है उसकी वजह हम बाद में पढ़ेंगे जब हमारा मिक्सचर का टॉपिक आएगा। अभी मान लीजिए कि लीमू पानी एक क्या है, मिक्सचर है। अच्छा, ये मिक्सचर जो होता है, और आपने ये पढ़ा था क्या होता है, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। अभी मैंने बताया आपको इम्प्योर फॉर्म है। जो लीमू पानी है इसके अंदर ये जो मिक्सचर बना होता है ये असल में कंपाउंड्स का बना होता है, बात को समझिएगा। और कंपाउंड का क्या पढ़ा है आपने, ये प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। क्या था वो जो हमने सब्सटेंस में टाइप्स पढ़ी थी अभी, कंपाउंड जो होता है ये प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। इसका मतलब है जब कंपाउंड आपस में मिलते हैं तो मिक्सचर बनते हैं। इसका मतलब है मिक्सचर बड़ी चीज है, कंपाउंड उससे क्या है, छोटी चीज है। ओके, हो गया। अब जो आपके पास ये लीमू पानी होता है इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है जब हम बनाते हैं इसको। अच्छा, जो लीमू होता है उसके अंदर, लीमू पानी में लेमन होता है, उसके अंदर एक एसिड होता है जिसको सिट्रिक एसिड बोलते हैं। जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं, ठीक है, तो सिट्रिक एसिड हमारे पास होता है। जितने भी तुर्श फल होते हैं उनके अंदर भी क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। तो एक चीज तो है सिट्रिक एसिड, ठीक है, सिट्रिक एसिड है। उसका फार्मूला हमारे पास कौन सा है, वो होता है C6H8O7 है। C6H8O7 ये हमारे पास क्या है, सिट्रिक एसिड है जो इस मिक्सचर में मौजूद है, बात को समझिएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, साल्ट मौजूद होता है, वो हम क्या डाल देते हैं, NaCl डाल देते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, वाटर मौजूद होता है जिसका फार्मूला कौन सा है, H2O होता है। ये मैं सारा बताऊंगा फार्मूले कैसे बनते हैं, क्या चीज़ है। अभी आप इतना समझें कि ये इनके फार्मूले हैं केमिस्ट्री में। वाटर का तो जानते हैं, नमक का कौन सा होता है, NaCl होता है। सिट्रिक एसिड जो लीमू के अंदर होता है वो कौन सा, C6H8O7 होता है। उसके बाद हमारे पास जो शुगर है, चीनी हम डाल देते हैं, वो क्या होता है, C6H12O6। बात को ज़रा समझिएगा, ये मिसाल मैं क्यों दे रहा हूँ आपको, क्योंकि हम इन चीज़ों को समझना चाहते हैं कि ये कौन किससे बड़ा है, कौन छोटा है। देखिए, मिक्सचर बनते हैं किन से, कंपाउंड से। फिर कंपाउंड भी तो किसी चीज़ से बनता होगा। कंपाउंड बनते हैं एटम से। एटम किसका हिस्सा होता है, एटम हिस्सा होता है एलिमेंट का। क्या कंपाउंड में सिर्फ एक एलिमेंट का हिस्सा होता है, नहीं, बल्कि मुख्तलिफ होते हैं। अच्छा, एटम से एक और एलिमेंट ले लेते हैं, मान लीजिए ये वाले एटम, ये एलिमेंट नंबर आप मान लीजिए आपके पास ये क्लोरीन है, ये मान लीजिए आपके पास कौन सा है, Na सोडियम है, ये बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। या मान लीजिए आपके पास ये आपके पास ऑक्सीजन है, ये आपके पास यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, मान लीजिए वो सोडियम है। तो एलिमेंट कोई भी हो सकता है। अगर हम इस एटम को समझें तो इस एटम से पता ये चला कि ये एलिमेंट का छोटा जो हिस्सा होता है वो होता है एटम। जब एटम मिलते हैं तो क्या बनते हैं, कंपाउंड। जब कंपाउंड मिलते हैं तो क्या बनता है, मिक्सचर। और वो मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। ये कैटेगरी समझे जरा।
अब ये जो एटम होता है, ये जो कंपाउंड बना होता है, ये कंपाउंड ना डिफरेंट एटम के बने होते हैं, बात को समझिएगा। ये कंपाउंड जो बना होता है ये डिफरेंट एटम का बना होता है। ये डिफरेंट एटम का ये मतलब हुआ फिर वो जो एटम होता है, क्योंकि एक एलिमेंट का छोटे से छोटा हिस्सा क्या होता है, एटम होता है। अगर एक कंपाउंड डिफरेंट एटम से मिलकर बनता है, इसका मतलब है फिर क्योंकि हर एलिमेंट के एटम एक जैसे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये सोडियम है और सोडियम को मैं ऐसे बॉक्स से शो कर देता हूँ, उसके अंदर ये गोल सर्कल बना देता हूँ, मान लीजिए कि ये उस सोडियम के क्या हैं, एटम है। ये बाहर वाली जो बॉक्स है, मान लीजिए सोडियम है, ये सोडियम के अंदर ये जो गोल सर्कल हैं, ये मान लीजिए कि हैं एटम। अगर सोडियम एलिमेंट है ना, तो उसके अंदर जितने भी एटम होंगे वो एक जैसे होंगे, बात को समझिए। इसी तरीके से अगर आपके पास क्लोरीन है, उसका मैं थोड़ा जो है इस तरीके से ये क्लोरीन ऐसे बना देता हूँ और उसके बॉक्स हम ऐसे ले लेते हैं अंदर से, ठीक है। तो ये जो ब्लैक अंदर छोटे से बॉक्स में जो है स्क्वायर शेप बना रहा हूँ, ये मान लीजिए क्लोरीन के क्या हैं, एटम है। क्लोरीन के क्या हैं, एटम है। अब जब ये वाला कंपाउंड बनेगा NaCl, तो डिफरेंट एटम मतलब एक एटम यहाँ से आएगा। अब NaCl एक कंपाउंड, ये सारे के सारे क्या हैं, कंपाउंड है। ये सारे के सारे क्या हैं, कंपाउंड है। जब Na मिलेगा और Cl मिलेगा, एक Na एटम है, दूसरा कौन सा Cl, ये एक Na का एटम लेंगे, ये Na का एटम, एक कौन सा है, क्लोरीन का एटम। जब देखिए एक Na का एटम मिला, एक कौन सा मिला, क्लोरीन का एटम मिला, तो हमारे पास क्या तैयार हो गया, कंपाउंड तैयार हो गया। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हुआ कि दोनों के दोनों मतलब किसके ले लिए, सोडियम के एटम ले लिए तो क्या तैयार हो गया, कंपाउंड। तो याद रखिए कंपाउंड ऐसे कभी भी तैयार नहीं होता। जब आपके पास मुख्तलिफ क्योंकि एक एलिमेंट के अपने सारे एटम एक जैसे होते हैं। एक एलिमेंट जो होगा ना, उसके सारे एटम क्या होंगे, क्योंकि एलिमेंट का छोटे से छोटा हिस्सा क्या होगा। और कायनात में कितने एलिमेंट हैं, 118 एलिमेंट है। इसका मतलब है 118 किस्म के क्या होंगे, एटम होंगे, मुख्तलिफ किस्म के। क्योंकि हर एलिमेंट के अंदर वाले एटम तो एक जैसे होते हैं, लेकिन वो हर एलिमेंट का एटम एक दूसरे से क्या होता है, मुख्तलिफ होता है। हाइड्रोजन के अपने एटम सारे एक जैसे होंगे, लेकिन वो दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। जैसे कि सोडियम के एटम आपस में तो एक जैसे हैं, क्लोरीन के आपस में तो एक जैसे हैं, लेकिन इसका एटम और इसका एटम ओवरऑल क्या है, मुख्तलिफ है। तो इनके 118 एलिमेंट हैं, तो 118 किस्म के क्या होंगे, एटम होंगे। आपस में सेम हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ सेम नहीं हो सकते। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ, कंपाउंड जो होता है ये एलिमेंट का छोटे से छोटा जो हिस्सा एटम होता है, वो एटम मुख्तलिफ एलिमेंट के क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं। वो इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। जब काफ़ी सारे कंपाउंड इसी तरह से मिलते हैं, वो जब कंपाउंड काफ़ी सारे मिलते हैं तो क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। कंपाउंड मिलते हैं तो क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। और फिर इसी में हमने ये पढ़ रखा है कि एलिमेंट इसकी फॉर्म में होता है, ये मालिक्यूल की फॉर्म में भी हो सकता है। फिर हमने कंपाउंड के बारे में ये पढ़ रखा है, इसको मालिक्यूल भी बोलते हैं। और इसकी फिर दो टाइप होती हैं, ये ऑर्गेनिक भी होता है, ये इनऑर्गेनिक भी होता है। ये हम सारा पढ़ेंगे अभी। ऑर्गेनिक भी होता है, क्या होता है, इनऑर्गेनिक भी होता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इसमें किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब ज़रा समझिए, ये जो मिक्सचर था, मिक्सचर के अंदर C6H8O7, साल्ट के अंदर NaCl, वाटर H2O का फार्मूला, शुगर C6H12O6, ये सारे फार्मूले हैं। अगर आपको नहीं भी आते तो मैं समझा दूंगा, कोई मसला नहीं है, अभी आप समझें सिर्फ। अब ये जो NaCl है, ये एक कंपाउंड है। क्या है, कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट एटम है। एक देखो सोडियम का एटम आ रहा है, दूसरा किसका एटम आएगा, क्लोरीन का एटम है। ये एलिमेंट नहीं है, बात को समझिए, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। ये NaCl जो हम फार्मूला नमक का देखते हैं, ये सोडियम एलिमेंट नहीं होता, उसके अंदर मौजूद एक एटम होता है। सोडियम का एक एटम, क्लोरीन का एक एटम मिले तो क्या बन गया, कंपाउंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, NaCl। ये सारे के सारे कंपाउंड है जो कि एटम से मिलकर बने हैं। जो भी कंपाउंड होता है वो एलिमेंट नहीं, एलिमेंट के बल्कि अंदर वाले मौजूद किसी एटम से मिलकर बना होता है। उसके बाद वाटर H2O है। इसका मतलब ये हुआ कि फिर एटम की तादाद पर डिपेंड करता है, ये फिक्स तादाद होती है, ठीक है। अगर अब पानी कैसे बनता है, पानी अगर 2 हाइड्रोजन होंगे
और एक ऑक्सीजन होगा, ये फिक्स है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होगा तो ही पानी बनेगा। ऐसा नहीं है कि H और O को मिला दें तो पानी है, ऐसा नहीं है, या फिर 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन ले लें तो पानी है, ऐसा कभी नहीं होगा। इनकी फिक्स रेशो होती है, हम पढ़ेंगे इसको। तो अगर आप 2 हाइड्रोजन मिला लेते हो, हाइड्रोजन के एटम लेते हो, 2 ऑक्सीजन के एटम लेते हो तो क्या होता है, और 1 ऑक्सीजन के एटम लेते हैं तो क्या बन जाता है, वाटर। इस तरह से शुगर में कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 एटम, ऑक्सीजन के 6 एटम, सिट्रिक एसिड में कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 8 एटम, ऑक्सीजन के 7 एटम। अब देखो ये वाले मुख्तलिफ एटम एलिमेंट्स के एटम आपस में मिलते गए, बन गए ये सारे कंपाउंड। फिर जब ये सारे कंपाउंड को एक साथ मिक्स कर दिया इस बीकर में, तो जब सारे कंपाउंड मिक्स हो गए तो वो मिक्स करने से हमारे पास क्या बन गया, मिक्सचर। वो मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है, वो हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। तो जो दिखने में एक ही चीज़ हो वो हमारे पास क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक था, मैंने इसको समझाने की बहुत अच्छी कोशिश की है। उम्मीद है आपको इसमें किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, लेकिन आप कम से कम इतना जान चुके होंगे कि एलिमेंट के एटम आपस में मिलें तो कंपाउंड बनते हैं, कंपाउंड आपस में मिलें तो क्या बनते हैं, मिक्सचर बनते हैं। मिक्सचर की ये 2 कैटेगरी होते हैं, फिर कंपाउंड की ये वाली 2 कैटेगरी होती हैं। एटम तब होता है जब आज़ाद होता है, अगर वो इनके एटम मिले हुए हों तो क्या होता है, मालिक्यूल होता है। मसलन ये वाले सीन अगर ऐसे हो ना, आपस में मिल जाए तो वो एलिमेंट का मालिक्यूल बन जाता है, और अगर मुख्तलिफ एक यहाँ से मिल जाए तो वो क्या बन जाता है, कंपाउंड। हालांकि ये भी मालिक्यूल है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, कंपाउंड में। आई होप आपको इसमें किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एलिमेंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि एलिमेंट क्या होता है, और इस स्केच को अपने जहन में रखिए। और नींबू पानी की एग्जांपल देने का मकसद ये था ताकि आपको कम से कम पता चले कि सबसे छोटी से छोटी चीज़ एटम है जो कि एलिमेंट का हिस्सा होता है। फिर वही एलिमेंट मुख्तलिफ एलिमेंट के एटम आपस में मिलते चले जाते हैं, फिर कंपाउंड बन जाते हैं, फिर वो कंपाउंड आपस में मिलते चले जाते हैं तो क्या तैयार हो जाता है, मिक्सचर तैयार हो जाता है। तो एक डायग्राम थी, इसको ज़रा समझिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।